संजीदा बैठे हैं और इतनी संजीदगी मुझे कभी कभी अच्छी नहीं लगती, तो मैं चाहता हूं कि इस संजीदगी को तोड़ा जाए। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, वो मेरी भी के साथ है, मैं उनकी भी के साथ। साथियों, जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे मामलात से भरी पड़ी है। अजीब अजीब से शेर इन दिनों हम कह रहे हैं, देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल। कुछ दिनों में ईद आने वाली है, ये शेर आपको नजर आएगा। देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल, दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। और आखिर में अपने वही पसंदीदा 4 मिसरे और सुन लीजिए और इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाइए। कहों का एक ऐसा सौदागर आपके बीच माइक पर बुलाने वाला हूं, जिसके लिए मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने हैं। क्या आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। तो जो अकेले हनीमून जाने की हिम्मत कर पाए, ऐसे शायर को मैं बुला रहा हूं अपनी खूबसूरत गुफ्तगू और खूबसूरत शायरी के लिए। दुनिया भर के मुशायरों में बहुत मकबूल और महबूब भाई सज्जाद झंझट से मेरी गुजारिश, तशरीफ लाएं और अपने एक कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। देखकर मेरी बकरी रोने लगी जब मेरे बकरों की कुर्बानी हुई। एक बकरी ने बकरे से कहा आई लव यू। बकरा बोला क्या फायदा, कल को तो बकरा ईद है। और देखे साहब, अभी अभी हमारे कुंवर जावेद साहब ने जो माहौल बनाया है, ऐसा हिंदुस्तान मिलेगा पूरा, मैं कहूंगा कि ऐसा गोला गोकर्णनाथ मिलेगा, क्योंकि ऐसे घुमाया है। मैं 4 मिसरे मज़ाहिया शायर हूँ, तो उसी अंदाज में इस कौमी एकजेहती के हवाले से मैंने भी ये कहने की कोशिश करी है कि देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। वाह। छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की, और वो सिया फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। वाह वाह वाह। मैं मुसलमान, देखकर जिसको सिया रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की, वो सिया फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूँ जय काली की। अभी ईद का वक्त गुजरा है और उसमें यह होता है कि कपड़े की दुकान में इतनी भीड़ होती है, और आखिर ये होता है कि कपड़ा दिखाने वाला बहुत पक जाता है और इस तरह गुस्सा भी उसे आने लगता है कि रात को 2 बजे तक वो दुकानदारी करता है। लेकिन जब ज्यादा उसे गुस्सा आता है जब कोई औरत आकर उसे बार बार सारे थान खुलवा देती है कि ये कपड़ा दिखाओ, ये कपड़ा दिखाओ, ये पसंद नहीं है, जरा और अच्छा दिखाओ। और जब वो आखिर में ये कहती है कि कोई ऐसा कपड़ा दिखाओ जिससे सब लोग ईद को मेरे पीछे पीछे हो ले, तो वो कहता है कफन ले जाओ। ये अच्छा है। और उसी दूर पर एक हकला बैठा हुआ होता है, हकला बड़ा परेशान, कॉटराई कपड़ा खरीदने के लिए कॉटराई कपड़ा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पैसे देखता है तो पैसे नहीं होते, कॉटराई महंगा होता है, वो जेब की गवाही नहीं देती उसकी जेब, तो वो मार्किन पे आ जाता है और वो सेलमैन से मार्किन कपड़ा मांग रहा है, और वो जो कपड़ा देने वाला बहुत थक रहा है और वो उसकी बात पूरी नहीं कर पाता है और वो बात अटक जाता है, बस वो मार्किन मांग रहा है और उससे कह रहा है मार
अरे भाई मार मार। दुकान मालिक की तरफ देखता है तो दुकान मालिक देख कहता है कि अबे देखिए देख क्या रिया, मार 5-7 खींच के। और उसके रैपट जब पड़ता है तो कहता है अच्छा वो ट्राई नहीं खरीदने आया वरना ये तो अच्छा है। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। कहना वाह 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 वाह। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मधुकर शहदाई साहब को बहुत ढेर सारी मुबारकबाद आज के इस खूबसूरत मुशायरे की, और खास तौर से चेयरमैन साहब को, रिंकू साहब को। अभी मंत्री जी आए, आकर चले गए, बहुत अच्छा उन्होंने तकरीर भी की। ऐसी एक मुशायरे में एक हमारे उत्तराखंड में एक मंत्री जी आए, मुशायरे से कोई ताल्लुक नहीं था, भीड़ देख के अनाउंस करके चले गए। जो उन्होंने अनाउंस किया वो 4 मिसरों में पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। अच्छा, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। अच्छा, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। ये बहुत अच्छा है, वाह। बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। और ये भी मुलाजा फरमा ले कि क्योंकि आज का दौर और ये हिंदुस्तान के अब इशारों पे उनके नाचती है, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है, वाह। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत बच्चों को पढ़ाई जाती थी कि चाची ने चांदी के चमचे से चटनी चटाई, तो मैंने उसको मिसरों में किया है कि अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह। हर सू मैं के प्याले बोलते हैं, हर एक सू मैं के प्याले बोलते हैं, जिधर देखो घोटाले बोलते हैं। क्या कहना? हर एक सू मैं के प्याले बोलते हैं, जिधर देखो घोटाले बोलते हैं। और ये मुर्गा भी ज़िबा होकर रहेगा, ये रिश्वत के निवाले बोलते हैं। वाह। ये मुर्गा भी ज़िबा होकर रहेगा, ये रिश्वत के निवाले बोलते हैं। और कभी टिकती नहीं है घर में बेगम, ये मेरे घर के ताले बोलते हैं। वाह वाह वाह। कभी टिकती नहीं है घर में बेगम, ये मेरे घर के ताले बोलते हैं। ये भी शेर मुलाजा करें कि बचा लो हमको रद्दी से, बचा लो, बचा लो हमको रद्दी से, बचा लो, ये उर्दू के रिसाले बोलते हैं। वाह वाह वाह। बचा लो हमको रद्दी से, बचा लो, ये उर्दू के रिसाले बोलते हैं। और हुआ ये कि साहब जब मैं हाजिर हो रहा था तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत गाड़ी को मैंने देखा, कार थी, आगे से गुजरी, पीछे जब उस पर नजर पहुंची तो उसके पीछे एक स्लोगन लिखा था, सावन को आने दो। सब लिखवा लेते हैं, तो मैं पढ़ ही रहा था तो पीछे से ट्रक आया, उसमें जोरदार टक्कर मार दी जिसके पीछे लिखा था सावन को आने दो। जिस ट्रक ने टक्कर मारी मैंने ट्रक के पीछे देखा तो उसमें लिखा था आया सावन झूम के, आया सावन झूम के। और ये भी देखे कि साहब आज प्रशासन यहाँ मौजूद बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं मेलों के हिसाब से, वरना हालत ये है कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। क्या कहना सज्जाद भाई, वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई।
वाह 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 वाह। इत्तफाकन जज भी था, आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और एक हमारे यहाँ भी एक जमात आई, और जमात में जो अमीर जमात थे उन्होंने एक बच्चे को ये ड्यूटी दे दी, जबकि उन्हें नहीं देनी चाहिए थी इतने छोटे को ड्यूटी, क्योंकि बड़ों को कहते तो उसी, यार ये समझिए कि उसी का नंबर था कि साहब नमाज खत्म होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद आपको खड़े होके ये कहना है कि सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी, ये कहना पड़ता है। और वो बच्चा साहब बड़ी, उससे इतना बड़ा जुमला कैसे कहता, उसने फिर दोबारा कोशिश अमीर जमात से पूछा कि हजरत एक दफे और बता दीजिए। बेटे मैंने आपके, उन्होंने डांट के कहा कि मैं कह रहा हूं सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। खैर साहब वो उसे कुछ याद रहा, कुछ वो भूल गया, वो लेकिन यही याद करता रहा, रुकू में सजदे में सब ये याद कर। और जैसी नमाज मुकम्मल हुई तो वो तेजी के साथ खड़ा हुआ, सलाम जब फेरा गया एकदम खड़ा हुआ, खड़ा होकर बोला सभी हजरात तशरीफ रख ले, इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। अब इमाम साहब घबरा गए कि भाई मैंने क्या कर दिया इसको। हालत ये कि साहब यहाँ से 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। क्या कहना? दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और जब मैं उतरा हूँ शाहजहांपुर, वहां से बस का सफर बड़ा तवील रहा और इतनी परेशानी रही, तो उसमें 4 मिसरे ताजा हुए, मुलाजा फरमा। इरशाद इरशाद इरशाद। अच्छा, इरशाद नाम का आदमी मुशायरे में नहीं सो सकता कभी भी, कहीं ना कहीं से आवाज लगती रहती है उसे इरशाद। तो अब ये देखेंगे साहब, जब उसमें बस में गुजर रहा था तो 4 मिसरे बोला कि बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा। वाह। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। वाह वाह वाह। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। वाह 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 वाह। देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। अच्छा, मेरे एक दोस्त है जो अभी देवबंद से रुड़की जब आए तो वो मुफ्ती की डिग्री लेके आए। एक बहुत दिनों से मेरे एक जहन में मसला था, मैंने कहा हजरत एक मसला है वो बताइए कि पूछिए। मैंने अगर आदमी पूरी वजू से हो और वो बाजार से गुजर रहा हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? चले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। वाह वाह वाह। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। वाह वाह। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना। वाह 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 वाह। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो इतने लालची हैं कि वो अपने बेटे को रिश्ते के लिए चले जा रहे थे, और इतने लालची थे कि रिश्ते के लिए जब ले जा रहे अपने बेटे को तो समझाते हुए जा रहे थे कि बेटे एक बात ध्यान रखना। कहने लगे जी पापा बताओ। कहने लगे अगर वो साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, अगर मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो एसी मांगना, एसी दे तो प्लाट मांगना। और वो परेशान था, वो कहने लगा अगर वो अपनी लड़की दे तो उनकी मां मांग लूं। अब क्या करता, परेशान था वो तो। अब यहाँ से 4 मिसरे मेरे से एक दोस्त कहने लगे साहब मैंने तो चप्पल खरीदी, मेरी बेटी का रिश्ता बताइए। मैंने कहा आपने चप्पल, इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में आपने चप्पल, इंटरनेट ईमेल से बड़े रिश्ते शादी होते हैं। तो यहाँ से एक मशवरा मैंने उन्हें दिया, 4 मिसरे मुलाजा फरमाए। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। क्या
कहना क्या कर। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह 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 वाह। उसको मोबाइल दिला दो, उसको मोबाइल दिला दो, रिश्ता खुद आ जाएगा। और एक मेहमान इस लॉकडाउन में मेरे यहाँ आकर फंस गए और हालत ये रही कि 15 दिन तक लॉकडाउन में बाहर नहीं निकले और मैं उनकी खिदमत क्या करता। मेहमान थे मेरे अजीज थे, मैंने बाहर मटन की दुकान बंद, चिकन की दुकान बंद, और यह हालत रही कि साहब मैं परेशान क्या करता। तो उनसे दाल मौजूद थी घर में, सुबह उड़द की दाल की खिचड़ी खिलाई, शाम को हरहर की दाल खिलाई, शाम को लौकी और दाल खिलाई, फिर मूंग की दाल, फिर मसूरी की, फिर हरहर की। 14-15 दिन तक उनसे दालों की खिदमत करता रहा। इत्तेफाक से कलिया शरीफ में चांद की तारीख का अंदाजा नहीं था, क्या चांद की तारीख है आज। तो वालिद साहब 8 बता रहे थे, मैं 9 बता रहा था, बड़े भाई 10 बता रहे थे। हम मेहमान से मुखातिब हुए, हमने कहा मेहमान से, मैंने हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है। उन्हें तो दाल खाते हुए बहुत दिन हो गए थे, कहने लगे कि चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। तो हमें जब ये उन्होंने एहसास दिलाया तो मेरी भाई बोली कि एहसास दिला रहे कि दाल खाते हुए 14 दिन हो गए, तो इनके लिए कुछ करिए। तो उन्होंने आइडिया दिया कि इनके लिए अंडा करी बनाइए। अंडे तो आसानी से मिल सकते हैं, मुझे बड़ा अच्छा आइडिया मिला, तो मैंने उनके लिए अंडा करी बहुत बेहतरीन मेरी वाइफ ने बनाई और उनके सामने पेश की। इत्तेफाक ये देखिए कि मेरी किस्मत खराब या नसीब खराब कि अंडा करी को देख के उनके एकदम मिजाज देखा, उनके चेहरे के तासुरात देखे तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अंडा करी पसंद नहीं आई। तो उसके बाद 4 मिसरे उनकी शक्ल देख के हुए थे। अच्छा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह वाह वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह। वो हकले वाली को सुना दो, हकले वाली सुना दो। हमारे मधुकर शहदाई साहब जो आज बड़े खूबसूरत मुशायरे का इनकाद किया है, बहुत अच्छे शोरा इकराम शकील आजमी साहब, हमारे कुंवर जावेद साहब, और साथ में मैकश अमरोही साहब को एक मुद्दत बाद मुलाकात हुई, खुर्शीद हैदर साहब, और शोरा शायरात मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। आज बड़ा कम फहरिस्त के बड़े खूबसूरत शायर नाज़िम मुशायरा जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम अपने रिकॉर्ड से, और वो रिकॉर्ड जो पाकिस्तान तक के रिकॉर्ड तोड़े हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बीच आज के इस मुशायरे की निजामत कर रहे हैं नदीम फर्रुख साहब, जो मुशायरे की जमानत है, जिनकी निजामत मुशायरे की कामयाबी की जमानत है, वो तशरीफ रखते हैं और निजामत कर रहे हैं। बहरहाल हुक्म हुआ है तो मैं यहाँ से, क्योंकि आजकल का दौर और मुशायरे के हवाले से कुछ ऐसी भी चीजें आ गई हैं कि हम लोग कि जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, इंटरनेट का जमाना है और आजकल शायरी और शायर इंटरनेट से बड़े मकबूल हो रहे हैं। हम लोग बड़ी मेहनत माइक के जरिए करते हैं, हमें नहीं मालूम, हम पुरानी रूह हैं, हमें इंटरनेट ईमेल ये नहीं जानते, मोबाइल चलाना, तो हम अपनी पोस्ट नहीं डाल पाते। तो हमें वही बुलाते हैं जिन्होंने सुन रखा है पहले, कभी 2 साल पहले, जिन्हें ताज़ा सुनते हैं मोबाइल के जरिए से उनकी ज्यादा पहुंच है। तो आप अंदाजा लगाए कि मैंने यहाँ से 2 मिसरे कहे थे, 2 मिसरे में सिर्फ सारी बात कही थी कि 2 चीज ने बड़ी तरक्की की है हिंदुस्तान में, कि जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। वाह। जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। और अभी एक टीवी पर मैं गया दिल्ली, तो वहां पर शूटिंग के वक्त जो एंकरिंग कर रहे थे लेडी और एक जेंट्स से, दोनों लड़का लड़की बड़ी कार में आए थे और तलफ्फुज उनका बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनके पास गाड़ी भी थी, अल्लाह ने सबसे नवाज रखा था। हम लोग जितनी मेहनत शायर, छोटे मोटे शायर हैं, मेहनत करते हैं लेकिन नहीं कुछ कर पाते हैं। तो आते हुए 4 मिसरे हुए थे तो मुलाजा फरमाए कि टीवी हो, रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, वाह वाह वाह, टीवी हो, रेडियो हो या हो कोई मुशायरा, सबको मिला है काम, तू सूखा ही फिरे है। वाह वाह वाह। और लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, तू अपना तलफ्फुज लिए भूखा ही फिरे है। वाह वाह वाह। लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए,
तू अपना तलफ्फुज लिए भूखा ही फिरे है। और ये भी देखे चार मिसरे कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। वाह वाह वाह। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की जिंदगी भर सलाम की खाई। और यहाँ से मतलब दो तीन शेर और मुलाजा फरमा ले कि हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं। वाह। हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं। और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जमा रहती है घुटने टूट जाते। वाह 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 वाह। खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जमा रहती है घुटने टूट जाते। और वो जब भी मुस्कुरा कर देखते हैं शौक नजरों से, जवा मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते। वाह 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 वाह। जवा मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। और हकले से मुतालिक दो शेर मुलाजा फरमा। इरशाद इरशाद। मामला यह है कि हकला जो होता बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। हकला अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है। हमारे एक साहब है वसीम भाई, उनकी शादी हो गई और शादी की पहली रात जब अपनी वाइफ के पास पहुंचे, वो तो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। करीब पहुंचे बैठ के और अपनी वाइफ से इजाजत मांगने लगे। हकले थे, कोशिश बहुत कर रहे थे इजाजत मांगने की, पहले बैठने की इजाजत मांगने लगे। जब कोई जवाब नहीं मिला वो खुद ही बैठ गए और बैठ के वो फिर जब कोई जवाब नहीं मिला खुद ही बैठ गए। फिर वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे। अब क्या सिचुएशन थी मुलाजा फरमाए, क्या माहौल था उस कमरे का। करीब पहुंचा और उनसे पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई समझो फिर कोशिश की, अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। जब क्वेश्चन हुआ तो खुद ही बैठ गए, कहने के लो 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 हम खुद बैठ गए। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से, अरे भाई ये जो हटा दो। अंदर से आवाज आई घूंघट के, तुम ही हटा देते। हाँ, कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। वाह। अच्छा, प्यार बहुत करते थे उनसे वसीम भाई के। वो अपने मायके चली गई और 15-20 दिन तक बड़े मायूस घूमते रहे। मैंने पूछा वसीम साहब क्या मामला है, तो उन्होंने मतलब 2-3 शेर मुझे सुनाए जो आप तक पहुंचा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे लगे। कहने लगे कि अपनी वाइफ से उन्होंने खत लिखा या पैगाम भेजा, अब आ भी जा, है घर में, है घर में अंधेरा तेरे बगैर, अब आ भी जा, अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर। और सुनी पड़ी है आज ये कटिया तेरे बगैर। वाह 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 वाह। और तो तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। ओहो, तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना तेरे बगैर, तेरे। वाह वाह वाह। और नूरुन्निसा तू जब से गई तो अपने मायके, नूरुन्निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। वाह वाह वाह। हज़रात गिरामी।